एक जमाना था उसके घर में स्कूटर मतलब पैसे वाले लोग, और ये हर घर की जरूरत भी बन गई थी। पर 19 आते आते स्कूटर का नाम ही मार्केट से जाने लगा और बाइक्स अपने जगह बना रही थी। और इसमें ही एक मोटरसाइकिल कंपनी बहुत तेजी से उभर रही थी जिसका नाम था हीरो होंडा। कंपनी का शुरुआती सफर बहुत शानदार था। हर बच्चा हीरो होंडा कंपनी को जानता था। पर हलचल जब मची जब साल 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनियों को सीधे 70% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे दी, तो मार्केट में खूब बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया आई और कई विदेशी कंपनियां जो इंडियन कंपनियों के साथ मिलकर पहले से अपना बढ़िया कारोबार जमाई हुई थी, उन्होंने अपना एग्रीमेंट खत्म कर स्वतंत्र कारोबार करना शुरू कर दिया। इंडिया के हीरो ग्रुप और जापान कंपनी का होंडा मोटर्स के बीच 26 साल का एग्रीमेंट टूटा सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। इसने इंडियन मार्केट में हलचल मचा दी थी। लेकिन दोनों कंपनियों के अलग होने के पीछे की जो दूसरी वजह थी, जो कुछ हो रही थी, जिनके बारे में हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मार दो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। होंडा कंपनी हीरो होंडा से अलग हुई और हीरो कंपनी से हीरो मोटर कार बन गई। और देखते ही देखते हीरो की नई थीम हमें हीरो हर तरफ गूंजने लगी। और इस खबर के आने के बाद लोगों को पता तो चल ही गया था कि हीरो होंडा कंपनी अब अलग हो गई है। आज दोनों ही कंपनियों की अलग अलग फैक्ट्रीज और दोनों ही अपनी अपनी बाइक मैन्युफैक्चर कर मार्केट में बेच रही है। इनकी कहानी शुरू करने से पहले आपको शॉर्ट में बता देता हूँ दोनों कंपनियों के मिलन कब हुआ था और दोनों के बीच का एग्रीमेंट क्या था। इसलिए पहले से ही बोल दे रहा हूँ कि वीडियो पूरी देखना, इसमें आधी अधूरी बात समझ आएगी और फिर मुझे भी मजा नहीं आएगा और आपके बाद उस समय की जब हीरो कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में से एक कही जाती थी। साथ ही साथ इसका नाम दुनिया की दिग्गज कंपनियों में गिना जाता था। बदलते वक्त के साथ हीरो कंपनी के मालिकों ने गौर किया कि विदेशी मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से उभर रहा है और इसका इंडिया में एक बढ़िया स्कूप हो सकता है। के टाइम पे इंडिया में टू व्हीलर के नाम पे बस स्कूटर और डिग्गी दो ही ऑप्शन मौजूद थे। कंपनियों के मालिकों को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी। इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारने के लिए इससे बेहतर टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बाइक्स के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया में मौजूद नहीं थी उस टाइम पे। बिना मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करना हीरो कंपनी के लिए सपना सा था। अब हीरो के पास ले दे के एक ही रास्ता बचा था कि एक ऐसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना है जिसके पास बाइक्स मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस और इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी। ये दौर उस समय का था जब कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट ने इसकी छूट दी भी थी कि कोई भी इंडियन कंपनी की किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में कारोबार कर सकती है। काफी सोच विचार के बाद हीरो ग्रुप के मालिकों में से एक ब्रिज मोहन लाल मुंजल जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजी। इस दौर में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी मानी जाती थी और होंडा कंपनी के नजर में भी इंडिया जैसा बिग मार्केट किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं, क्योंकि तब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकती। इस प्रपोजल को होंडा ने हाथों हाथ स्वीकार किया। वह अच्छी तरह जानती थी कि हीरो जैसी बड़ी कंपनी के जरिए इंडियन मार्केट में छाया जा सकता है। इसके बाद 1984 में दोनों कंपनी मतलब हीरो और होंडा ने हाथ मिलाया और एग्रीमेंट किया गया कि हीरो बाइक की बॉडी बनाएगा और होंडा इंजन सप्लाई। कंपनियों ने एक ही प्रॉमिस करा था कि फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। क्या था, बिना देरी के हीरो होंडा ने अपना पहला प्लांट हरियाणा में लगा दिया। 1985 में अपनी पहली बाइक सीडी 100 लॉन्च की। टू व्हीलर का ये रूप पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो गया और हीरो होंडा कंपनी का नाम भी हर कोई की जुबान में रट गया था। बाइक में खास था इसका माइलेज और इसका प्राइस, जो कि हर कोई ले सकता था। हीरो होंडा कंपनी का कारोबार एकदम मस्त चल रहा था, लेकिन कंपनी के अंदर की सिचुएशन इतनी ठीक नहीं थी। तब आई जब हीरो होंडा ने अपनी बाइक देश के बाहर भी सेल करने की बात की। अमेरिका और रूस जैसी कंट्री में होंडा अपनी बाइक पहले से ही सेल कर रही थी और उसका मार्केट खराब ना हो, इसलिए हीरो होंडा को इन कंट्रियों में अपनी बाइक सेल करने से साफ इनकार कर दिया। चाहती थी कि हीरो होंडा इंडिया के अलावा बस नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तक ही सीमित रहे। हीरो जो पहले से ही एक बेहतरीन साइकिल मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी थी और बाहर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी बाइक्स के लिए भी छाना चाहती थी, पर होंडा की वजह से जैसे ब्रेक सा लगा, जैसे दोनों कंपनीज का रिलेशन खराब होने थी कि हीरो अभी भी इंजन बना नहीं सकती, क्योंकि हीरो बाइक्स की बॉडी बना रही थी। उसको ये बात समझ आ गई थी कि होंडा से अलग होना है तो खुद का इंजन मैन्युफैक्चर करना ही होगा। फिर क्या था, हीरो ने सोच लिया था कि अपनी प्रॉफिट इंजन बनाने में खर्च करेगा। फिर क्या था, दोनों का रिलेशन और खराब हो गया। फिर साल 2004 में हीरो समूह और होंडा कंपनी ने अपना एग्रीमेंट 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया, पर रिलेशन इतना खराब होने लगा था कि दोनों कंपनी ने अपना अलग होने का फैसला ले लिया था। कंपनी ने यह भी कहा था कि हीरो होंडा ब्रांड भी आने वाले समय में बदल जाएगा। दोनों के अलग होने की मेन वजह थी कि एक तरफ हीरो ग्रुप चाहता था कि वो अपनी बाइक देश के बाहर भी सेल करे, पर होंडा कंपनी इसकी परमिशन के बदले ज्यादा पैसों की डिमांड कर रही थी। साल 2010 आते आते दोनों ही कंपनी, लेकिन हीरो के पास होंडा नाम लगाने का राइट 2014 तक था। उसने इसलिए होंडा नाम का सहारा लेना इतना जरूरी नहीं समझा। जापानी कंपनी होंडा से अलग होने के बाद हीरो अपनी सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी, बस इंतजार था कंपनी के शेयर धारकों की मंजूरी का। मिलते ही कंपनी ने अपना नाम बदलकर हीरो मोटोकार 16 दिसंबर 2010 को हुए ये अलगाव के बाद हीरो होंडा कंपनी ने दोनों ही कंपनियों के 26% शेयर थे। होंडा ने अपने 26% शेयर हीरो को ही बेचने का फैसला किया। कंपनी के प्रमोटर ब्रिज मोहन लाल मुंजल इस शेयर को खरीद कर अपनी नई कंपनी हीरो मोटोकार शुरू की। मोहन लाल मुंजल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था, हम दोनों के बीच जो वो हमारे लिए एक शुभ संकेत था। आज हीरो मोटोकार दुनिया में सबसे बड़ी बाइक्स बनाने वाली कंपनियों में से एक बन गई है। करीब 40 देशों में अपनी बाइक सेल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है आपका मनपसंद करने, जो कि यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलता है। जय श्री राम। मिलते हैं अपनी नई वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।